हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो और हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए जनवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। मगर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। और मैं होप करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। तो वर्गो, आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पास्ट में। करंट एनर्जी जनवरी के लिए है हैंग्ड मैन। और फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है चैलेंज। आपके लिए एडवाइस क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स है एडवाइस। हिडन फैक्टर में आपके लिए है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? टेन ऑफ कप्स है ओवरऑल एनर्जी। आउटकम क्या है आपके लिए? आउटकम है टू ऑफ सोर्ड्स। तो वो देखिए, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके लिए। जनवरी महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पास्ट में, तो शायद पास्ट में आप एक फायर साइन से डील कर रहे थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी, आप इस पर्सन को एडमायर करते थे, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई थी। आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे अपने आप के बारे में, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने आप को लेकर। मगर करंट एनर्जी में हैंग्ड मैन है, ये पाइसीज एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये कोई और है तो आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड थे, मगर इस समय आप दोनों के बीच में शायद उतना प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, और थोड़ा सा एक स्टैग्नेशन आ चुका है। फ्यूचर एनर्जी में एट ऑफ पेंटिकल्स है, तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो ज़्यादा, आप अपने स्किल्स पर वर्क कर रहे हो, आप अपने करियर में बिजी हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी चैलेंज। तो यहाँ पे चैलेंज है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट है, डिटैच्ड एनर्जी है। आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि आप और ये पर्सन एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो आप दोनों अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप दोनों कलीग्स हैं, और शायद आपके ऑफिस की रूल है कि आप दोनों डेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक रूल या फिर लॉ की एनर्जी दिख रही है, जहाँ जो आपको प्रिवेंट कर रहा है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। मगर आपकी एडवाइस है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है और एक स्टेबल ऑफ़र देना है किसी को, या तो आपको देना है या फिर आपको रिसीव करनी है। मगर यहाँ पे एक स्टेबल ऑफ़र दिख रही है मुझे। हाई प्रीस्टेस है आपकी हिडन फैक्टर, तो कुछ तो है जो छुपा हुआ है आपसे। आपकी इंट्यूशन भी कुछ कहना चाहता है आपसे, और ये जो बात है आपको जनवरी में क्लियर हो जाएगी। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़्यादा सुननी चाहिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी आउटकम। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज्ड एनर्जी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो चलिए देखते हैं ये टेन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। तो लव और रिलेशनशिप्स को लेकर है आपका जनवरी महीना। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रही है। तो जैसे हमने शुरू किया था वैसे नहीं जा रहा है ये। टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे देखिए आप कोई पास्ट हार्ट ब्रेक को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर करंट हार्ट ब्रेक को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? टू ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे प्यार है, दोनों तरफा प्यार है, मगर यहाँ इस वक्त ये स्टैग्नेंट हो चुका है। सन, ये क्यों है यहाँ पे सन और स्टैग्नेंसी? क्योंकि आप दोनों ने ये डिसाइड किया है शायद कि आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। शायद ये वक्त सही नहीं है, या फिर शायद फिनेंशियली आप दोनों रेडी नहीं हो। कुछ तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये टाइमिंग सही नहीं है आप दोनों के लिए, और इसीलिए आप दोनों वेट करने की सोच रहे हो ताकि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में शायद आगे बढ़े। यहाँ पे सन है तो लियो एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का बच्चे हो, और आप अपने बच्चों की फ्यूचर सेटल करना चाहते हो इसके पहले कि आप कुछ आगे ले सको इस
इस रिलेशनशिप को, या फिर जैसे मैंने कहा आप दोनों शायद अपने करियर में बिजी हो, फिनेंशियली रेडी नहीं हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स। अब यहाँ पे एक नई क्वीन दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस क्वीन ऑफ कप से बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आपका एक ऑफिस रोमांस है, अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है जो आपके कलीग है या फिर आपके बॉस है, तो ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो शायद इस रिलेशनशिप में इंटरफियर करने की कोशिश कर रही है, या फिर जेलस है, आपके बारे में गॉसिप फैला रही है। आपकी कलीग हो सकती है ये पर्सन, तो ऑफिस गॉसिप से बच के रहिएगा। अगर आप ये रोमांस को छुपा कर रखना चाहते हो तो शायद वो बाहर निकल आए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस हिडन फैक्टर में है, क्योंकि आप दोनों का कोई एक सीक्रेट है जो आप रिवील नहीं करना चाहते, मगर वो रिवील हो जाता है क्योंकि कोई और इसमें इंटरफियर कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, ये बॉस के एनर्जी भी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कोई आपके पास्ट से भी वापस आ रहे हैं। ये किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप डिस्टेंस में हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़े से डिटैच्ड है इस वक्त, मगर ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं एक नई शुरुआत लेकर, एक बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग लेकर। और इसीलिए वो आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आप अगर किसी और के साथ रहना चाहते हो तो ये पर्सन एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, आपको उस पर्सन के साथ चीज़ें ऑफिशियल करनी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ताकि इस वर्क सिचुएशन, अगर ये प्रॉब्लम वर्क है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो और लोगों को पता नहीं, तो बेटर है कि आप इसे ऑफिशियल कर दे और आपकी HR पॉलिसी के हिसाब से आप जो भी करना चाहो उस हिसाब से आप करें। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको ये एक ऐसी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जो है जो आप छुपा कर रखना चाहते हो, मगर वो बाहर आने की कोशिश करिए। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर आ सकती है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो वो शायद एक फ्रेंड या कलीग के वजह से बाहर आ सकती है। मगर ये जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है हैप्पी न्यूज़ है, मगर शायद आप इतना जल्दी रिवील नहीं करना चाहते थे, या कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पे आप रेडी नहीं थे किसी को वो कहने के लिए, मगर वो बाहर आ सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आउटकम 10 टावर, तो कुछ तो यहाँ पे अचानक से हो रहा है जिसके वजह से आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। जैसे मैंने कहा, अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर आ रही है अचानक, सीक्रेट्स जो है वो बाहर आ रहा है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि मैं वो देख रही हूँ आउटकम में भी दिख रहा है। टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है, एक सडन चेंज, एक सडन हलचल सी हो रही है आपकी लाइफ में जनवरी में। तो वर्गो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। सारी डिटेल्स, ईमेल, वेबसाइट मेरे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसे लगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।